सन्यासी है कौन? यदि हम मनु जी का वक्तव्य लें तो मनु जी मनुस्मृति में कहते हैं कि वह व्यक्ति जो सुनकर, बोलकर, खाकर, सूंघकर, स्पर्श करके ना तो प्रसन्न होता है और ना ही खिन्न होता है, वही सन्यासी है। तो यह तो दोनों को ही करना है, कर्मयोगी को भी और सांख्य योगी को भी। इसके अतिरिक्त मनु जी कहते हैं कि सन्यासी कौन है? सन्यासी वही है जो द्विदंडी है। अब द्विदंडी से क्या अर्थ है? क्या वो एक जो आपने द्विदंड देखा होगा उसको लेकर चलना मात्र ही द्विदंडी साधु बनाता है? ऐसा नहीं है। यह द्विदंड जो है यह उन्हीं को दिया जाता है जो साधु इसके अधिकारी होते हैं। अब अधिकारी कैसे होते हैं? आप द्विदंड ऐसे मानो, एक होता है वाकदंड, एक होता है मनोदंड और एक होता है कामदंड जिसे आप कह सकते हैं। तो वाकदंड अर्थात जिसकी वाणी संयमित है, जो शास्त्रों की ही बात करता है, धर्म की ही बात करता है, अनर्गल वार्तालाप प्रलाप नहीं करता है। इसके अतिरिक्त मनोदंड, जो मन से भी किसी का अहित नहीं चाहता, वह यदि कटु वचन भी बोलता है तो भी उसका किसी से कोई द्वेष नहीं होता है। जैसे माता पिता अपने बच्चों को कटु बोलते हैं, पीटते हैं, तो यह उनके भले के लिए होता है। इसीलिए जो मनोदंड है वह भी यह है कि मन को इस प्रकार से संयमित कर लेना कि वह फिर किसी का द्वेष के बारे में चिंतन न करे। और फिर आता है कामदंड। जितनी भी कर्मेंद्रियां हैं इन सबको इस प्रकार से संयमित कर लेना कि यह जो भी कार्य करेंगी वह लोक कल्याण के लिए होगा। तो इसीलिए यहाँ पर सन्यासी द्विदंडी होना चाहिए। और यदि हम कर्मयोगी की बात करें तो कर्मयोगी की वाणी मन और कर्म से, यहाँ पर भगवत गीता मनसा वाचा कर्मणा, इनको कर्म मानती है। तो कर्मयोगी के लिए भी यही मापदंड है। इसीलिए भगवान ने कहा है कि सांख्य योग और कर्म योग को जो अलग समझता है वह बालक है, वह पंडित नहीं है। तो इसीलिए हम यहाँ